हम डिस्कस कर रहे थे आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें आपका ईआर, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम है वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको क्लियरिटी नहीं मिली है तो आप चैनल पे जो गोल्जी बॉडी, ईआर और लाइसोसोम के लेक्चर्स हैं उन्हें देखकर अपने कंसेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार लेक्चर्स हैं। और आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे आपका वैक्यूल। सो नमस्कार भारत, आइए अपन बात करते हैं वैक्यूल का। तो भैया वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूम का मतलब क्या होता है? खाली जगह। तो वैसे ही वैक्यूल भी अपन किसको बोलते हैं? खाली जगह को बोलते हैं। सेल के अंदर एक स्पेस होता है, सेल के अंदर एक एम्प्टी स्पेस होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं। और वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इस वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे बाबू? टोनोप्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है। इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? आपका सेल सेप बोलते हैं, ठीक है, सेल सेप बोलेंगे। और आपका वैक्यूल है ये प्लांट्स के अंदर 90% सेल्यूलर वॉल्यूम है, यानी ये सेल का जो वॉल्यूम है ना, सेल के अंदर का स्पेस 90% तक कवर कर लेती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए एक एक बात को अपन गहराई से जानते हैं। तो वैक्यूल को सबसे पहले स्प्लेनजोनी ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म में एक एम्प्टी स्पेस होती है। इसके मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को अपन सेल से बोलते हैं। प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स हैं वो अप टू 90% सेल वॉल्यूम को कवर कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल्स के अंदर वैक्यूल जनरली अब्सेंट होते हैं और रेयरली अगर होंगे, ठीक है, बहुत रेयर होते हैं, अगर होंगे तो बहुत ही स्मॉल होंगे, डिमिन्स्ड स्ट्रक्चर्स होंगे, छोटे छोटे होंगे यूं, ठीक है। और आपके जो प्लांट्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, प्लांट का मेरिस्टेम होता है ना, डिवीजन करने वाला, कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड करते रहते हैं जिस टिश्यू के, जिसे हम मेरिस्टेम बोलते हैं। तो मेरिस्टेम के अंदर वैक्यूल्स हैं एब्सेंट होते हैं या फिर बहुत ही स्मॉल होते हैं, हो सकते हैं रेयरली लेकिन बहुत ही स्मॉल होंगे। अब आपका जो सेल शेप होता है ये क्या होता है? देखिए भैया, सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, चाहे एक्स्ट्रा फ्लूइड हो, एक्स्ट्रा आयंस हो, वेस्ट मटेरियल हो या कोई अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो, उन सब को अपन वैक्यूल के अंदर पटक के रख देंगे तो वो क्या होंगे? सेल का आपका शेप फॉर्म कर लेंगे। इवन कुछ प्लांट्स में तो इस सेल शेप के अंदर कुछ स्पेशल पिगमेंट्स भी होते हैं, एंथोसाइनिन, जेंथिनिन, ऐसे जो कलर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो सेल शेप के अंदर आपके सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? आपके सॉल्ट होते हैं, सुगर्स हो सकते हैं, वाटर तो होता ही है मेनली, विटामिन्स भी होते हैं और ज्यादातर आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है वो भरा रहता है, ठीक है। कई बार वैक्यूल के अंदर कुछ पिगमेंट्स जैसे एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन का क्या काम होता है? ये प्लांट को स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करवाता है, रेड कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर। मतलब जो प्लांट के पिटल्स होते हैं, पिटल्स के सेल्स के अंदर जो सेल शेप होता है उसमें ये हमें जेंथोसाइनिन पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये प्लांट्स को स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, ठीक है। और खास बात याद रखना भैया, इसकी जो टोनोप्लास्ट है ना, टोनोप्लास्ट आयंस और जो अदर सब्सटेंसेज हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट करवाता है। मतलब ये जो सेल है इसके अंदर ये मान लीजिए वैक्यूल है और ये वैक्यूल का मेम्ब्रेन है आपका टोनोप्लास्ट। तो भैया हम मटेरियल को, वेस्ट को, आयंस को इसके सेल शेप में स्टोर कर रहे हैं, तो सेल शेप में इनका कंसंट्रेशन क्या होगा? हाई होगा कंपेयर टू उसके साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में इसका कंसंट्रेशन कम होगा। तो सब्सटेंस है वो ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन अगर आप फॉलो करें तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाते हैं। लेकिन टोनोप्लास्ट के अंदर कुछ स्पेशल पंप प्रोटीन्स होते हैं, वो पंप प्रोटीन एनर्जी यूज करके, एटीपी यूटिलाइज करके लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन वेस्ट मटेरियल को डिपॉजिट करवा देते हैं। इसलिए आयंस और वेस्ट मटेरियल का कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली सेल शेप में हायर होगा एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। आ गया बात समझ में? ठीक है। अब यही बात एक बार थ्योरी में देख लीजिए कैसे लिखते हैं। तो भैया टोनोप्लास्ट है वो क्या करता है? आयंस और मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट द सेल शेप में वैक्यूल के अंदर करवा देता है। इसलिए इस आयंस और वेस्ट मटेरियल का कंसंट्रेशन है
वो हायर होगा वैक्यूल के अंदर एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। बस इतनी सी बात याद रखनी है। स्प्लेनजोनी ने डिस्कवर किया सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड एम्प्टी स्पेस है, इसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलेंगे, इसके अंदर फ्लूइड होगा उसको सेल सेप बोलेंगे, सेल सेप के अंदर सॉल्ट, मिनरल्स, सुगर्स, पिगमेंट्स, वेस्ट मटेरियल और मेनली वाटर ये सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकते हैं। कई बार इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स भी हो सकते हैं सेल सेप के अंदर, जैसे आपका एंथोसाइनिन जो रेड ब्लू कलर प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है। और खास बात याद रखना, यहाँ से स्टेटमेंट एक बार पूछा हुआ है, ये जो टोनोप्लास्ट है ना, इस टोनोप्लास्ट का ये स्टेटमेंट पूछा हुआ है नीट में कि मेम्ब्रेन है जो टोनोप्लास्ट है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है या फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। और इसी वजह से साइटोप्लाज्म के कंपेयर में आपके सेल सेप में वेस्ट मटेरियल्स, आयंस, सॉल्ट, इनका कंसंट्रेशन है वो साइटोप्लाज्म के कंपेयर में हायर होता है। आगे आवाज समझ में। बात करते हैं वैक्यूल के एग्जाम्पल का। तो मेनली एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है एनसीईआरटी का दिया हुआ, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है मुन्ना? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक तरह का वैक्यूल ही है, और क्या होता है, यानी कि सेल के अंदर ये एक स्पेशल वैक्यूल होती है, ये ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। कैसे? देखिए, आपका सेल के अंदर यूं साइटोप्लाज्म होगा, तो अब इसकी साइटोप्लाज्म में अगर वेस्ट ज्यादा हो गए तो वो वैक्यूल में चले जाएंगे, तो सेल का जो ओस्मोलैरिटी है वो मेंटेन रह जाएगा। और इसको जब एक्सक्रीशन करना होगा तो वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और वेस्ट मटेरियल सारा का सारा सेल से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो ओस्मो रेगुलेशन और आपके एक्सक्रीशन में, वेस्ट मटेरियल्स के रिमूवल में हेल्प करता है। ठीक है। और कुछ प्रोटिस्ट में, कुछ क्या जनरली सभी प्रोटिस्ट के अंदर फूड वैक्यूल बनता है। फूड वैक्यूल कैसे बनता है? जैसे आप बचपन में पढ़ते थे अमीबा के अंदर, यूं अमीबा आपका क्या करता है, फूड को देख के सूडोपोडिया बनाता है और उन सूडोपोडियाज को फिर आपका वैक्यूल बनाकर क्या कर लेगा, इंजेस्ट कर लेगा। आई मीन फूड पार्टिकल्स को वैक्यूल के अंदर सूडोपोडिया की हेल्प से इंजेस्ट कर लेगा। तो ये क्या बनती है? फूड वैक्यूल बनती है। और एक सेफ वैक्यूल जो प्लांट्स में अपन पढ़ चुके हैं, तो ये तीन तरह के वैक्यूल होते हैं, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और सेफ वैक्यूल। सेफ वैक्यूल आ गया समझ में प्लांट्स वाला, फूड वैक्यूल ही अमीबा पैरामीशियम वाला, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये भी आपके अमीबा जैसे प्रोटिस्ट में होता है। ओस्मो रेगुलेशन और आपका जो जो एक्सक्रीशन है उसमें हेल्प करता है। आगे बात समझ में। बस वैक्यूल का बेटा जी इतना ही था। आपको लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है, ठीक है। और आपको जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जा रहे हैं। और आपको इसके अलावा अगर कोई और अदर मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है स्टडी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और आपको स्पेसिफिक की किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उनसे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, किसी तरह का काउंसलिंग है, तो आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय श्री राम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।